अपने पार्टनर को खुश रखने की बजाय खुद को खुश रखो। अपने पार्टनर का सोचने की बजाय कि वो कहीं नाराज ना हो जाए, अपने आप को समझो कि कहीं आपका समय बर्बाद ना हो जाए। अपने समय को इतना कीमती बनाओ, अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ, सारा फोकस अपने ऊपर रखो, तो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर फोकस रखता है। आप क्यों उसकी यादों में खोए रहते हैं? क्योंकि आप उसको महत्वपूर्ण समझते हो, क्योंकि वो ऐसा दिखता है कि वो वैल्यूएबल है और इसलिए आप उसके आगे पीछे घूमते हो। लेकिन वो आपकी यादों में क्यों नहीं खोया रहता? क्योंकि आप उसके लिए वैल्यूएबल नहीं हो। पार्टनर को आपकी यादों में पागल कैसे बनाएं कि दिन रात पार्टनर आपके बारे में ही सोचता रहे? क्या आप भी ऐसा जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ लोगों का कमेंट है जो ये जानना चाहते हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी यहाँ पे। आप लोग भी कमेंट करके फ्री में सजेशन पा सकते हैं वीडियो के माध्यम से। लखविंदर सिंह ये भी चाहते हैं, रिंकू गिल जी हाँ, सैफा खां कैसे, नवीन ठाकुर जी बताएं, राहुल कुमार भी चाहते हैं, सरस्वती मरावी जी हाँ, और पाटीदार अनु जी कहते हैं कैसे। सभी लोग जानना चाहते हैं ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब आप वाकई में चाहते हो कि आपका पार्टनर दिन रात सिर्फ आपकी ही यादों में खोया रहे, तो कैसे कर सकते हो? चलिए जल्दी जल्दी बता देते हैं। तो देखिए, अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि आपका पार्टनर आपके ही यादों में दिन रात कैसे खोया रहे, तो इसका मतलब है कि आपका पार्टनर अभी आपकी यादों में खोया हुआ नहीं है और आप कुछ गलतियां भी कर रहे होंगे। पहले हम उन्हें समझ लेते हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है। तो ऐसा आपके साथ इसलिए होता है कि आप अपने पार्टनर को ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी समझते हो। आपकी दिनचर्या, आपका जीवन उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। आप उसको खुश रखने की कोशिश करते हो, आप उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हो, आप ये ख्याल रखते हो कि वो दुखी ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, और ये सब करते हो आप सिर्फ इसलिए कि वो भी आपको बदले में उतना ही प्यार दे, वो भी आपकी यादों में दिन भर खोया रहे जिस तरह से आप उसकी यादों में खोए रहते हो। बस यही मिस्टेक जो आपके पार्टनर को आपसे दूर ले जाती है, ना कि आपके करीब लेकर आती है। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या करना है, तो बिल्कुल इसका उल्टा करना शुरू करो। अपने पार्टनर को प्रायोरिटी देने की बजाय खुद को प्रायोरिटी दो। अपने पार्टनर को खुश रखने की बजाय खुद को खुश रखो। अपने पार्टनर का सोचने की बजाय कि वो कहीं नाराज ना हो जाए, अपने आप को समझो कि कहीं आपका समय बर्बाद ना हो जाए। अपने समय को इतना कीमती बनाओ, अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ, सारा फोकस अपने ऊपर रखो, तो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर फोकस रखता है। हम उल्टा करते हैं, हम सोचते हैं कि हम यदि सामने वाले को ज़्यादा महत्व देंगे तो वो हमें महत्व देगा। नहीं, यहीं पे हमारी गलती हो जाती है। हम अगर अपने आप को महत्व देंगे, हम अपने काम को प्रायोरिटी देंगे, अगर हम अपने आप को वैल्यूएबल बनाएंगे, तो व्यक्ति हमें वैल्यूएबल बनाएगा, तो व्यक्ति के लिए हम वैल्यूएबल बनेंगे, वो हमें वैल्यू देगा, वो हमारे यादों में खोया रहेगा, वो हमारा वेट करेगा, वो हमसे मिलने के लिए तड़पेगा, वो हमसे बात करने के लिए तरसेगा। दिन रात हम ही उसके दिमाग में चलेंगे। आप सोचिए, आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप सोचिए कि आप क्यों उसकी यादों में खोए रहते हैं? क्योंकि आप उसको महत्वपूर्ण समझते हो, क्योंकि वो ऐसा दिखता है कि वो वैल्यूएबल है और इसलिए आप उसके आगे पीछे घूमते हो। लेकिन वो आपकी यादों में क्यों नहीं खोया रहता? क्योंकि आप उसके लिए वैल्यूएबल नहीं हो। वो अपने आप को इम्पोर्टेंट दे रहा है लेकिन आपको नहीं दे रहा, इसलिए आप उसे इम्पोर्टेंट दे रहे हो। लेकिन जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंट दोगे ना, तो वो व्यक्ति आपको इम्पोर्टेंट देगा। बस यही चीज़ होती है जो हम समझ नहीं पाते। अगर इतनी छोटी सी बात समझ में आ जाए कि फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देना है, खुश अगर किसी को रखना है तो अपने आप को रखना है, केयर अगर किसी की करनी है तो अपने आप की करनी है। अगर आप अपने आप में मेहनत करोगे, अपने आप को अच्छा बनाओगे, तो आप आपके साथ जो व्यक्ति है उसे भी खुश रख पाओगे, उसे भी संतुष्ट रख पाओगे और उसकी केयर भी कर पाओगे। लेकिन फिर आप दिन रात उसके आगे पीछे नहीं घूमोगे। और यही चीज़, जो व्यक्ति अपने आप को कीमती बनाता है ना, उसी की कीमत होती है। जो व्यक्ति दूसरों को कीमती बनाता है ना, दूसरा व्यक्ति उसकी कदर नहीं करता है। इतनी छोटी सी बात अगर व्यक्ति समझ जाए, तो जो व्यक्ति उसके आसपास है ना,
वो दिन रात उसकी यादों में खोया रहेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता जो व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है, जो व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाता है, ना कि दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए या दूसरे को बेहतर समझते समझते अपने आप को बदतर बना ले। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो जानना चाहते थे वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हम गलती कहाँ करते हैं और किस वजह से लोग हमारी वैल्यू नहीं करते, किस वजह से लोग हमें याद करना पसंद नहीं करते, क्यों हमसे दूर भागते हैं। आप जिस व्यक्ति के लिए पागल होते हो, देखो कि उसमें क्या खासियत है, वो खासियत आप अपने अंदर लेके आओ, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो, अन्यथा लोग आपसे दूर ही भागेंगे। कभी आप किसी की यादों में नहीं आओगे, क्योंकि याद इंसान उसी को करता है जो काम का होता है, जो कीमती होता है, जिसमें कुछ क्वालिटी होती है, जिसमें कुछ बात होती है, और वो तभी होगी जब आप खुद पे फोकस करोगे, खुद पे ध्यान दोगे, ना कि दूसरे व्यक्ति के ऊपर। वो तो है वैल्यूबल, वो तो है महत्वपूर्ण, तभी तो आप उसके आगे पीछे घूम रहे हो, लेकिन क्या आप हो? बस इतना ही आप अपने आप को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो जो ये सवाल है ना कि कोई व्यक्ति कैसे आपकी यादों में दिन रात खोया रहे, ये सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो हमेशा उलझे रहोगे कि क्यों नहीं हो रहा है। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप वो बेहतर इंसान बन पाएं, आप अपनी वैल्यू समझ पाएं, आप अपने काम को प्रायोरिटी दे पाएं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।